प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, सब पति पत्नी का परमेश्वर, सब बच्चों का परमेश्वर, सारे माँ बाप का परमेश्वर, सब जीव जंतुओं का परमेश्वर। जो भी उस पर भरोसा करता है वो आशीष पाता है। जो उसकी दया पर निर्भर रहता है उसको कोई डर भय नहीं होता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते मेरे पिता जी। इस दया लई तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, और जो वचन दिते प्रचार करना उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ी प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मांग लैंदे हां, आमीन, आमीन। आज हम ऐसी बात आपको बताएंगे, सबकी ओर से आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी, लेकिन समा किस तरह चलता है, कैसे चलता है और कौन उसके साथ चलता है। अगर हर कोई परमेश्वर पर भरोसा करे, आने वाला समय उसके लिए आशीष का कारण, बरकत का कारण, अनुग्रह का कारण, अच्छाई का कारण, भलाई का कारण, रहमतों का कारण, नेमतों का कारण हो जाए। और हम दावा करते हैं कि उसको कोई जान नहीं सकेगा। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर भरोसा किया है, उसकी दया मांगी है, आप हैरान हो जाएंगे इस बात पर। अरे उसमें परमेश्वर को लोग देखेंगे। हम खुद दुआ करते हैं कि हे पिता, हमको कोई ना जाने, कोई हमारा नाम तक ना जाने, जो जाने वो तुझे जाने, जो पहचाने वो तुझे पहचाने। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उसकी दया पर निर्भर हैं तो ये बात आप पर भी लागू हो सकती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। छोटी छोटी बातों को हम बहुत गहराई से देखें। छोटी छोटी बातें इस पवित्र शास्त्र में इतनी बड़ी है कि आप उनका बोझ नहीं उठा सकते। आपके हृदय में जगह कम है, जिसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि उसमें सारा जगत, सारी सृष्टि, ये नहीं कई सृष्टियां आ सकती हैं। आपके मन में, आपके हृदय में इतनी जगह है, लेकिन परमेश्वर का वचन रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। ये बात सच्ची है। हर कोई अपने हृदय को ठोक कर, सीना ठोक कर ये कह सकता है, झूठ नहीं बोलना। हाँ प्रभु, मैं सच कहता हूं, तेरे वचन के लिए इस हृदय में जगह मुझे बनानी है। कोई ये नहीं कहता कि मेरे हृदय में जगह है। अरे पहले ही इतनी झाड़ियां आपके हृदय में उग चुकी हैं कि आप संसार के कांटों में फंसे हुए हैं। ये वो कांटे हैं जो यीशु मसीह ने यहां से निकालकर अपने सर पर बांध लिए थे। हालेलुया।
अब देखिए, परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, जिस पर करुणा करना चाहे उस पर करुणा करता है। ये बात हर एक के हृदय में लिखी हुई है, भरी नहीं है। अगर भरी जाए तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो परमेश्वर का दास बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। प्रधान बनने की कोशिश मत करना, वरना फरीसी कहलाओगे, शास्त्री कहलाओगे, ज्ञानवान कहलाओगे और परमेश्वर की निगाह में मूर्ख बन जाओगे। हालेलुया। सुनिए, जिसका चाल चलन, जिसका व्यवहार, जिसका बोलना चालना परमेश्वर को अगर अच्छा लग जाए, उसको भा जाए, तो वो क्या करता है? वो उसके बैरियों को नम्र कर देता है और उससे मेल करा देता है। ये तब होता है जब हम परमेश्वर पर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हर एक जन यही दोहराता है कि परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर की सुनो, प्रभु की सुनो, प्रभु। अरे क्या सुने ये तो बताइए। लोग किस तरह अपने आप को बदलें, ये तरीका समझाइए। उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। अरे भूख तो पहले ही दुनिया की मरी हुई है, उपवास क्या करेंगे? दवाइयां खा खा कर मन, जुबान, भेजा सब फ्राई हो चुका है। उपवास कैसे करें? उपवास का असली अर्थ है कि अपने आप को दुनिया के दिखावे वाले भोजन से, जो जुबान से नहीं आंखों से और कानों से खाया जाता है, उसको बाहर निकाल दो और परमेश्वर से कहो, मैं आज भूखा हूं, आज मेरा उपवास है, अपना वचन भेज और मेरी भूख शांत कर। हालेलुया। अब सुनिए, हम एक बात बताते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यह बात है और इन वचनों को भी उत्तम स्थान मिलता है कि परमेश्वर सबकी रक्षा करता है। यहोवा की करुणा और सच्चाई इन बातों में मिलती है। राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए नीति वचनों में 16 अध्याय में उसके 14वें वचन में वो वादा करता है। अब हम आपको उनके बारे में बताएं जिनके विषय में यहोवा की गवाही वो वचन देता है। और उनका परमेश्वर है जैसे इब्राहिम का परमेश्वर, फिर इसहाक का परमेश्वर, फिर याकूब का परमेश्वर और अंत में कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर। आपने एलिया का नाम सुना होगा, उसने क्या कहा था? इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। लेकिन जो वचन है वो पहले हम पढ़कर सुनाएंगे। नीति वचन 16 अध्याय उसका 14वां वचन 14 7वां वचन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल मिलाप कराता है। क्यों कहा है उसने? वो चाहता है कि हम लोग अपने आप को सही कर लें, परमेश्वर बाकी सारा काम कर लेगा। इब्राहिम के बैरी, उसकी पत्नी सारा जो उसके लिए मुसीबत बन गई थी, वो धन दौलत की प्यासी थी। हालेलुया। अब सुनिए, इन तीनों के साथ भी ऐसी ही घटनाएं बारी बारी से होती रही हैं। इनका भी विश्वास टूट गया था, परमेश्वर पर भरोसा उठ गया था। बहुत हैरानी वाली बात है।
इब्राहिम के बैरी उसकी पत्नी जो अति सुंदर थी, जिसका नाम सारा था, उसको उठा कर ले गए। किसकी मर्जी से? इब्राहिम की मर्जी से। ये अपनी मौत को दूर करने के लिए उसे कहता है, तू मुझे अपना भाई समझ, बना दे, लोगों को बता दे कि तू मेरी बहन है। कितनी बड़ी बात, बुरी बात है। और 100 वर्ष तक उसको बच्चा नहीं दिया। ये विश्वास टूटने वाली बातें होती हैं, लेकिन उसका विश्वास एक ही जगह टूटा जब उसको अपनी मृत्यु दिखाई दी। हालेलुया। सुनिए, एक बात इसहाक के साथ भी हुई। उसने भी अपनी पत्नी को ये कहा कि तू कह दे कि तू मेरी बहन है, ताकि उसके प्राण बच जाए। लेकिन परमेश्वर देखो, इब्राहिम को 100वें वर्ष में बेटा दे दिया, यानी कि उसके बैरियों को नाश कर दिया। इसहाक को रेगिस्तान में, यानी कि जहां सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, 100 गुना बरकत दी। उसके सारे बैरी उसके सामने झुक गए कि इसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और याकूब की बात करते हैं। याकूब परमेश्वर से कहता है कि तू मेरा खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना रहना का सबका इंतजाम कर, मैं तुझको परमेश्वर मानूंगा। जबकि परमेश्वर खुद उसको दर्शन दे रहा है। हालेलुया। इन बातों के कारण इन तीनों के बैरी परमेश्वर की ओर से दूर किए गए, इनकी तरफ से नहीं, क्योंकि वो देखता है, वो इनसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने इनकी धन संपत्ति बढ़ाई, सब कुछ दे दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अकाल और सूखे में परमेश्वर आपको जल और भोजन से तृप्त करता है, और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। यहोवा जिसने इसहाक को अकाल में 100 गुना बरकत दी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, ये लोग देख रहे थे। क्योंकि हर कोई मृत्यु से डरता है। एलिया भी डर गया था, जो लोगों को आकाश से आग गिराकर जला डालता था। जिसके पास इतनी समर्थ है, उसको अपनी मौत की चिंता क्यों हो गई? ये परमेश्वर की युक्ति होती है। इंसान को तो मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, जब याकूब ने अपने भाई याकूब के बेटे कौन कौन थे? 12 पुत्र थे। उसके एक बेटे से वो बहुत प्रेम करता था, यूसुफ से, और उसके भाई उसके बैरी थे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले याकूब ने भी अपने भाई, याकूब का भाई एसाव, उसके साथ भी धोखा किया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी और उसका भी उससे मेल करा दिया। ये छोटी छोटी बातें हम आपको बताते हैं कि इनको जोड़ना आप देखना है कि कैसे करना है। हालेलुया। जब हम याकूब की बात पहले बताते हैं आपको, जब याकूब अपने भाई को छोड़कर अपने पिता का सारा आशीर्वाद लेकर अपने ननिहाल में चला गया, तो वहां से वापस आते हुए उसके साथ बहुत कुछ था। परमेश्वर की दया थी, अभिषेक था, कोई डर नहीं था। तो उसको मालूम हो गया कि मार्ग में उसका भाई उसके सामने से आ रहा है। वो पता नहीं किस तरफ जा रहा था, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि याकूब आ रहा है। लेकिन याकूब को मालूम हो गया
उसको अपनी मौत दिखाई दे गई, जबकि देखो उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था, हर जगह से बचाया था। याकूब जो परमेश्वर से लड़ा भी था, मल्ल युद्ध किया था, उससे जीता था, फिर भी वो अपनी मौत से डर गया। उसने अपने परिवारों को अलग अलग ग्रुप बनाकर कर दिया, अलग अलग कर दिया कि अगर वो हमला करे तो कोई ना कोई बच जाए। अपने बेटे यूसुफ को सबसे पीछे रखा क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। और यहां पर देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। जब परमेश्वर उसे कहता है मत डर, हियाव बांध, और उसका वचन कहता है कि जिसका चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगता है वो उसके बैरियों से उसका मेल करा देता है। ये तब मालूम होता है जब ये घटना घट जाती है, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, पहले नहीं करते। पहले केवल यही डर होता है, अरे हम मारे जाएंगे, हमको मार देंगे, हमको नाश कर दिया जाएगा, हमारे बीवी बच्चे मार दिए जाएंगे, सारी धन संपत्ति लुट जाएगी। फिर वही संसारिक बातें आ जाती। उसका भाई 400 लोगों के साथ अपने एरिया में गश्त लगा रहा था, लेकिन उसको मालूम हुआ कि सामने से उसका छोटा भाई आ रहा है। छोटा भाई, कुछ सेकंड का अंतर था दोनों में जन्म में। हालेलुया। और जब याकूब ने देखा कि उसका भाई सामने है तो उसने जमीन पर अपने आप को लेटकर दंडवत की स्थिति में लाकर कई बार उसको प्रणाम किया। दिल में क्या डर था कि ये मुझे मार ना दे। उसको अपना धोखा याद आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके भाई का मन नम्र कर दिया, दीन कर दिया, और उसका भाई एसाव दौड़कर उसके पास गया और उसको उठाकर अपने सीने से लगाया। दोनों रोए। क्यों रोए? यहां परमेश्वर की हजूरी हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। ये दौड़ किसकी तरफ से थी? परमेश्वर की ओर से थी कि देख तेरा बैरी तुझे सीने से लगाने के लिए तेरी ओर दौड़ रहा है, मत डर। लेकिन मनुष्य विश्वास नहीं करता जब तक वो इस हालात में मिट्टी का बना हुआ है। हालेलुया। देखिए ये दौड़ कितनी अच्छी होती है कि आपका बैरी आपकी तरफ दौड़ के आए, आप समझिए ये मारने आया है, लेकिन वो आपको सीने से लगाने आता है। क्यों? इसमें परमेश्वर की मर्जी, इच्छा और युक्ति होती है। जिस पर वो दया करना चाहे वो दया करता है, जिस पर वो करुणा करना चाहे करुणा करता है, और जिसका चाल चलन उसको भा जाए वो उसके बैरियों का उससे मेल करा देता है। अब आप इन वचनों को पढ़ के भी देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत, जिसमें पूरा वृत्तांत लिखा है। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और रेहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। फिर उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबसे पीछे रहेल को, यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वह दोनों रो पड़े। देखा आपने, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपका बैरी आपकी पर दौड़ा आ रहा है,
बेशक उसके हाथ में कितने भी हथियार क्यों ना हो, वो आपको मारने के लिए नहीं, आपको सीने से लगाने के लिए आ रहा है। ये दौड़ है, ऐसी और भी 4-5 तरह की दौड़ है जिसके बारे में परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता सूरज परमानी भी बताता है। एक दौड़ वो भी है जब नाबाल की पत्नी दाऊद के कहने पर कि उसकी पत्नी हो जा बुलाता है तो वो दौड़ कर गई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इब्राहिम भी दौड़ा था परमेश्वर के लिए, स्वागत के लिए। ये दौड़ आपके बैरियों को आपकी तरफ हानि के लिए नहीं, आपके प्रेम के लिए लाती है, क्योंकि आपके संग परमेश्वर है। उस आप में वो आपको नहीं देखता, आप में वो परमेश्वर को देखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के बाद आप केवल परमेश्वर पर भरोसा कीजिएगा, अपना चाल चलन उसके आगे सुधार के रखिएगा, ताकि आपका कोई भी बैरी, चाहे आपने उसका कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, वो आपसे दौड़कर आपको सीने से लगाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।